सोमवती व्रत की पूजन विधि। सोमवती अमावस्या को पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। व्रत का संकल्प करके पीपल की जड़ में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके तथा जल चढ़ाकर पीपल की जड़ में संकल्पित दें। भगवान का ध्यान करके पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, वस्त्र तथा गंध आदि अर्पण करें। फिर हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक प्रार्थना करके आरती करें तथा पीपल की 108 प्रदक्षिणा करें। ऐसा करने से भगवान पुत्र, पौत्र, धन धान्य तथा सभी मनोवांछित फल व्रती को प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा प्रासभाग। सूत जी बोले कि शरशा पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन बोले। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य दुर्योधन इत्यादि कौरव मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता, भोग में कुछ प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के असुरा से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दुगना दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। भीष्म जी बोले, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर जनार्दन का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रथ, धातु और फल ले लें, अर्थात 108 रथ, सोने चांदी के आभूषण या बिन, फल और लंगड़ू, पेड़ी इत्यादि मिठाई लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा में अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर व्रत समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राजे, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर पुनः बोले कि उस व्रत को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो,